दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपको सबको पता ही होगा कि दिसंबर 2023 का जो नेट का पेपर है उसकी फॉर्में निकल चुकी हैं, फॉर्में भर चुकी होंगी और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी वो फॉर्म भर दी होगी अब तक। और हमारे पास कुल मिला के 45 या 50 दिन ही बचते हैं क्योंकि 6 दिसंबर के बाद पेपर होने संभावित हैं। ठीक है, तो हमारे पास यही रख के चलिए कि पौने 2 महीने हैं। ठीक है, इनके 45 दिन हमारे पास है और 45 दिन की हमें रणनीति बनानी है। ठीक है, कि किस तरह से हमें पढ़ना है, कौन कौन सा मटेरियल हमारे पास होना चाहिए और सिलेक्टेड मटेरियल हमें किस तरह से पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें, किस तरह की हमारी रणनीति हो। और इसको मैं बताऊंगा आपको, ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि मैंने कौन सी पुस्तकें पढ़ के और रणनीति अपना के पहले प्रयास व एमए के दौरान ही नेट के साथ जेआरएफ भी उत्तीर्ण कर लिया था। यानी कि जब मैंने नेट का पेपर दिया था और एमए मेरा उस समय दूसरा सत्र था, यानी कि तीसरे सत्र के मुझे पेपर देने थे क्योंकि तीसरा सत्र मेरा चला हुआ था और उसको मैं दूसरा सत्र ही कहूँगा। ठीक है, तो उसके साथ मैंने जब पेपर दिया था तो वो नेट के साथ मेरा जेआरएफ भी हो गया था और 98 तक मुझे लगता है कि उस तरह के या उसके अबव ही कुछ परसेंटाइल भी रही थी मेरी। ठीक है, और ये पहला ही प्रयास था मेरा। और किस तरह से रणनीतियाँ बनाई थी, आपको पता है कि नेट का सॉरी एमए जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत बर्डन होता है हमारे उस पर, क्योंकि हम उधर क्लास से भी लगा रहे होते हैं। ठीक है, उस वो भी काम अलग से होता है और दूसरी इस तरह की परीक्षाओं की तैयारियाँ करना। तो रणनीति तो उसके लिए होनी चाहिए और डेडिकेशन तो हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये अपने उस अनुभव के आधार पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि कौन सी पुस्तकें अब आपको पढ़नी चाहिए, कौन सा मटेरियल जो आपको रखना चाहिए। सिलेक्टेड मटेरियल की बात करेंगे 45 दिनों की रणनीति के साथ। ठीक है, ये 45 दिन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 45 दिन का हो या जो अंतिम समय होता है हमारा परीक्षा के नज़दीक जब समय होता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। तो पुस्तकों की मैं बात करूं सबसे पहले, और पहले पेपर की भी बात करूंगा मैं कि पहले पेपर के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा तरीके से पढ़ लिया होता है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी साहित्य में रीड है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत लोगों ने और बहुत बार पढ़ लिया होगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अब आपने रहने देना है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है उसको रखना है हिंदी साहित्य के इतिहास, और उसके साथ गाइड जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक आती है उसको रखना है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये गाइड है। और डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य के इतिहास, जब नेट के पेपर में कम से कम कोई 15 या 10 या 15 दिन रहेंगे तो आपने इस पुस्तक को भी त्याग देना है। सिर्फ गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की जो पुस्तक है गाइड उसको ही रखना है अपने पास। ठीक है, और उसके बाद की आगे की बात करते हैं, जो सिलेबस में आगे की रचनाएँ हैं उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस में जो अन्य रचनाएँ हैं, जैसे 21 कहानियाँ लगी हुई हैं सिलेबस में और संपूर्ण निबंध हैं। ठीक है, जितने भी निबंध हैं 13-14 निबंध होंगे, नाटक होंगे और उपन्यास होंगे। तो इनको क्या करना कि जो कहानियाँ लगी हैं उन कहानी को तो आप पढ़ लीजिए गूगल से डाउनलोड करके, क्योंकि प्रश्न वहाँ से बन रहे हैं आजकल। और जो निबंध लगे हैं उनको भी पढ़ लीजिए। नाटक और उपन्यासों की अगर बात करें तो नाटक जो कुछ एक नाटक जो छोटे हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी हो गया, और उसके बाद ये दो दो नाटक बहुत छोटे छोटे हैं, परंतु नाटक सब छोटे हैं। जैसे ध्रुव सुब्बामणि प्रसाद का बहुत छोटा सा नाटक है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर विद्यार्थी पढ़ें तो घंटे 1.5 घंटे में पढ़ के उसको अलग कर सकता है, यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ लेगा इन नाटकों को। बहुत छोटे छोटे नाटक हैं ये, उन नाटकों को आप पढ़ लीजिए। अगर जो बड़े हैं आपसे नहीं पढ़े जा रहे नाटक और उपन्यास, तो उनके पात्र कौन कौन से, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है और उनका कथानक क्या है, यानी कि आपको थीम पता होनी चाहिए। ठीक है, नाटकों और उपन्यासों की। और कहानियाँ और निबंध तो मैं कहूँगा कि इनको आप पढ़ ही लीजिए क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, इनको तो पढ़ लीजिए। अभी आपके पास बहुत समय है, 45 दिन बहुत होते हैं। उसके बाद हिंदी कविता की बात करें तो जो जो छोटी छोटी कविताएं, जैसे आधुनिक काल में जो छोटी छोटी कविताएं हैं, जैसे नागार्जुन की कविताएं होगी, निराला जी की कविताएं होगी, तो आपको वो छोटी छोटी कविताएं नेट में मिल जाएंगी। तो आप नेट से पढ़ के जो आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको लिख भी लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण, जैसे प्रिय प्रवास लगा हुआ है, ठीक है, उसका पृथ्वीराज रासक और रेवा तट लगा हुआ है हिंदी कविताओं में, तो उनकी थीम आपको पता होनी चाहिए, यानी कि कथानक आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है।
तो हिंदी कविता का उस तरह से आप निपटा सकते हैं। और अन्य कथेतर विधाएं जो हैं, सॉरी गद्येतर विधाएं जो हैं यूनिट 10, ठीक है, तो उसका आपने ये करना कि जो वो तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे अगर बात करें आवारा मसीहा हो गया, बहुत बड़ी है ये, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाएं हैं, ठीक है, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय हैं, ठीक है, अरे आयावर रहेगा याद, अगे जी का है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, तो आप इसका कथानक पढ़ लीजिए, क्योंकि यूनिट 10 जो है उससे कभी कभी प्रश्न बहुत ज़्यादा ही बन जाते हैं, कभी कभी बहुत कम बनते हैं। जैसे पिछली जून की बात करें तो यूनिट 10 से प्रश्न कम बने थे, ठीक है, उससे पहले प्रश्न बहुत ज़्यादा बने थे। तो इस तरह से रणनीतियाँ बनाइए जो अन्य आपकी विधाएँ हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप रणनीतियाँ बनाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद पहले पेपर की अगर बात करें तो पहले पेपर के लिए आपको पढ़नी KVS मदान की शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, ये पुस्तक है उनकी, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद चलते हैं कि कौन सी इकाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण और कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो भाषा विज्ञान से बनते हैं आपके 2 से 4 प्रश्न, और हिंदी साहित्य के इतिहास 10 से 12 प्रश्न बन जाते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि से 4 से 6 प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि मैं 3-4 सालों से ये नेट का पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, और 3 बार जो JRF उत्तीर्ण हूँ, ठीक है। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे पेपर भी देखे हैं, प्रीवियस या जितने भी प्रश्न हैं उतने सब देखे हुए हैं, ठीक है। वैचारिक पृष्ठभूमि से 4 से 6 प्रश्न बने, काव्यशास्त्र से 8 से 10 प्रश्न बन दिए, हिंदी कविता से 4 से 6 प्रश्न बन जाते हैं, हिंदी कहानी से 5 से 7 प्रश्न बन जाते हैं, और हिंदी निबंध से जो ये इकाई है उसे 4 से 6 प्रश्न बन जाते हैं, और हिंदी उपन्यास से 5 से 7 प्रश्न बन जाते हैं, हिंदी नाटक से 4 से 6 प्रश्न बन जाते हैं, और अन्य गद्येतर विधाएं जो यूनिट 10 है उसे 7-8 प्रश्न कभी बन जाते हैं, और कभी कभी उससे प्रश्न बहुत कम बनते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि कौन सी इकाइयाँ जो वो बहुत महत्वपूर्ण है और कौन सी इकाइयों से प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि 45 दिन बचे हैं हमारे पास, तो अब आपको करना है रिवीजन, यानी कि जो आपने जितना पढ़ लिया है उसको वहीं पे रखिए और रिवीजन करना शुरू कर देना है हमने, ठीक है। रिवीजन करना है, एक नहीं जितनी बार हो सके उतना रिवीजन करना है। अगर आपने नोट्स बनाए हो तो उनको नोट्सों को पढ़िए, नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया क्योंकि नए के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो नया पढ़िए, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नया रहने दीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसको ही रिवीजन करिए बार बार, ठीक है। और 10-12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका ये होगा, ठीक है। अगर आपके इसी तरह के और प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।